हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी को डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ये यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आ रखा है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल क्या होता है। इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल को हम लोग डाटा लाइफ साइकिल और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक जो इंफॉर्मेशन होता है वो बनने से लेके डिस्पोजल तक, मतलब उस इंफॉर्मेशन के खत्म होने तक वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। इसी चेन को, इसी साइकिल को हम लोग को पढ़ना है और इसी को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का ये फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें आप डाटा को जनरेट करते हैं या डाटा को आप कहीं से एक्वायर करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप होता है कैप्चर। डाटा को जनरेट करने के बाद आपको डाटा को कैप्चर, डाटा को स्टोर करके रखना होता है एक इजी फॉर्मेट में, ताकि आप डाटा को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके, यूज कर सके। थर्ड आता है क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। डाटा जब आपके पास आ गया है तो उसको कैटेगराइज करके, लेबल करके आपको रखना होगा, ताकि आप क्या कर सके, जब आपको इंफॉर्मेशन की नीड हो तब आप उसको यूज कर सके आसानी से। फिर आता है फोर्थ स्टोरेज। डाटा को आपको स्टोर करके रखना होगा। फिफ्थ आता है रिट्राइवल एंड यूज। एक बार डाटा स्टोर होने के बाद आप डाटा को यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ आता है शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा आपके पास आ गया तब आप किसी और को शेयर कर सकते हैं, अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप शेयर कर सकते हैं। सेवंथ आता है आर्चीविंग एंड प्रिजर्वेशन। डाटा को आपको स्टोर करके रखना है अगर आपको उसको हिस्टोरिकल पर्पस के लिए यूज करना है तो। एट्थ आता है मेंटेनेंस एंड गवर्नेंस। डाटा को आपको क्या करना है, उसका एक्यूरेसी, उसका कंसिस्टेंसी, आगे जो है वो डाटा आगे के लिए रिलेवेंट है कि नहीं, उसके लिए डाटा को मेंटेन करके रखते रहना है। फिर आता है नाइन्थ आता है रिटेंशन एंड डिलीशन। डाटा को, हर एक डाटा का एक स्पेसिफिक रिटेंशन पीरियड होता है जो कि कुछ पॉलिसीज के द्वारा लागू होते हैं। तो उसका जो रिटेंशन पीरियड है उसको आपको मैनेज करके रखना है। फिर आता है टेंथ में डिस्पोजल। जब जो लास्ट में क्या होता है, जब आपका इंफॉर्मेशन कोई भी यूज का नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं, डाटा को डिस्ट्रक्ट, डाटा को खत्म भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि डाटा का क्या हो सके, मिसयूज ना हो सके। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का मतलब हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि डाटा के क्रिएशन से लेके डाटा के फाइनल डिस्पोजिशन तक जो वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, हम लोग इसको इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके 10 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला क्रिएशन, जिसमें डाटा क्रिएट होता है। फिर आता है कैप्चर, जिसमें डाटा को आप कैप्चर करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। फिर क्लासिफिकेशन, जिसमें आप डाटा को कैटेगराइज करके रखते हैं। फिर आता है स्टोरेज, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। फिफ्थ आता है रिट्राइवल, डाटा को आप स्टोर करके उसको यूज कर सकते हैं। शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा को आप शेयर कर सकते हैं। फिर आता है आर्चीविंग एंड प्रिजर्वेशन, डाटा को हिस्टोरिकल पर्पस के लिए रिकॉर्ड करके रख सकते हैं जब आपको जरूरत हो। फिर उसके बाद मेंटेनेंस एंड गवर्नेंस, डाटा को मेंटेन करके आपको रखना होगा ताकि उसका एक्यूरेसी बना रहे। रिटेंशन एंड डिलीशन, डाटा का, हर एक डाटा का स्पेसिफिक रिटेंशन पीरियड होता है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। फिर आता है 10 डिस्पोजल। फिर जब इंफॉर्मेशन की आपको नीड नहीं हो तो आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप से हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आ रखा है। और एक और बात फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो है कोर्स स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। उसके 2 क्लासेस हो चुके हैं। आप चाहें तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्रिएशन स्टेज इन द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरिंग डाटा इन डाटाबेसेस। सेकंड है जनरेटिंग और एक्वायरिंग डाटा। थर्ड है क्लासिफाइंग एंड लेबलिंग डाटा। फोर्थ है शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ स्टेक होल्डर्स। तो क्रिएशन का मतलब क्या होता है, तो क्रिएशन का मतलब होता है जनरेटिंग और एक्वायरिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाटा अचीविंग इन द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। डाटा डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन फॉर हिस्टोरिकल पर्पसेस, रिट्राइवल एनालिसिस ऑफ डाटा, रियल टाइम डाटा कैप्चर। तो देखिए डाटा अचीविंग का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में। डाटा अचीविंग का मतलब होता है कि आप किसी भी डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करके रख रहे हैं हिस्टोरिकल पर्पस के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
In the context of the information life cycle, data governance refers to, first option is the process of data creation and capture, second option is secure storage and retrieval of data, third option is managing data throughout its life cycle to ensure its accuracy, availability, integrity and security, fourth option is sharing data with stakeholders। तो देखिए डाटा गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेजिंग डाटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल टू इंश्योर इट्स एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डाटा गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप डाटा को इस तरीके से मैनेज करके रख रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि डाटा जो है आपका वो पूरा एक्यूरेट है, आपको अवेलेबल हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी बनी हुई है और वो लगातार आपको बना मिल रहा है। तो ये है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी को। नॉलेज सोसाइटी क्या होता है? नॉलेज सोसाइटी जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन जब नॉलेजेबल है और आपका एक पर्सन के बहुत सारे लोग नॉलेजेबल है और एक लिंक बना हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप है वो पूरा नॉलेजेबल है, एक जो सोसाइटी बनी हुई है वो क्या है, पूरा नॉलेजेबल है, इन सभी लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन है। अब देखिए जब आप बड़ी बड़ी सिटीज में जाते हैं, वहां पे आप जब फ्लैट लेने के लिए देखते हैं तो आप फ्लैट भी लेना वहां पसंद करते हैं जहां पे क्या सोसाइटी अच्छी हो। सोसाइटी अच्छी होने से क्या होता है कि जो आगे का जो जनरेशन जो बच्चे हैं उनको भी क्या होता है, अच्छे स्किल्स मिलते हैं, वो अच्छा चीज देखते हैं तो वो अच्छे गुण को सीखते हैं। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब यही होता है कि एक इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में रहना, एक इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप, वो होता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वहीं नॉलेज सोसाइटी क्या होता है, जब वो जो ग्रुप है जो नॉलेजेबल है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ अलग चीज कर रहा है, कुछ अप्लाई कर रहा है, कुछ इकोनॉमी में बेनिफिट पहुंचा रहा है, सोशल प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, तो वो क्या कहलाता है, नॉलेज सोसाइटी, जो कि ह्यूमन कैपिटल में हेल्प करता है। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब हुआ कि लोगों के पास ओनली इंफॉर्मेशन है। नॉलेज सोसाइटी का मतलब हुआ कि लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करके वो कुछ नया कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और सोशल प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नॉलेज सोसाइटी से यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इन ए नॉलेज सोसाइटी इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरली ड्राइवन बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अब देखिए कुछ 1.1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑप्शंस आते हैं, जो डायरेक्ट आपको ओनली लर्न करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए पूछा जाता है कि हु डेवलप्ड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो आपको याद रखना है किन्होंने डेवलप किया है, तो जे मार्टिन। फिर हु डेवलप्ड द क्राइटेरिया इन सोसाइटी डेवलपमेंट, तो विलियम जे मार्टिन। जापान इज द फर्स्ट कंट्री हु कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी कब डेवलप किया गया था, टर्म कब डेवलप किया गया था, तो 1933। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ फ्रेजेस हैं वो भी आपको याद रखना है। ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं वो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन हंगर। इंफॉर्मेशन हंगर का मतलब होता है कि कोई भी जो लर्नर है वो एडिक्टेड है या मोटिवेटेड है नया इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। इंफॉर्मेशन एपेटाइट क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए बहुत ही इच्छुक है और उसके बाद क्या करता है, उसको ग्रुप में डिस्कस करता है। इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन में इतना एक्सेसिव वर्ड काउंट डाल देते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को लेने में क्या होता है, उसको तकलीफ होता है, वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन पुअर क्या होता है कि आप जो है कि इंफॉर्मेशन जो सामने वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है उससे आपको इंफॉर्मेशन काफी कम मिल रहा है, मतलब कि बेकार की बातें ज्यादा हो रही है और इंफॉर्मेटिव बातें कम हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन पुअर। ठीक है, इंफॉर्मेशन पैडिंग क्या होता है, जब आप अपने इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, आपके स्पेसिफिक जिस टाइप का आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन से वो आपको नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन पैडिंग। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या होता है, जब आप एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं वो आता है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। और क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार यूजीसी नेट में कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टर्म किसने दिया है, तो 20 में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, नॉलेज सोसाइटी और कुछ फ्रेजेस और डायरेक्ट 1 पॉइंट मार्क क्वेश्चन देखे।
देखिए यूजीसी नेट का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, उसमें मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। पहले वीडियो जो है टॉपिक जो है डिटेल वाइज डिस्कशन होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रखा है और जो कोर्स है यूजीसी नेट का वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। अक्टूबर समझिए, अक्टूबर में मैं फिनिश कर दूंगी। और आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए जो इंस्टाग्राम पे जो मेरा यूज़र नेम है वो सोल्स क्लासेस है, इस तरीके से आप लिखिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।